आज का मुद्दा जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एडवर्स पोजीशन का। आप लोग जानते होंगे एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं जानते तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी, जो आपका घर है, कोई मकान है, कोई जमीन है, अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी में आके बैठ जाता हूं, एडवर्स पोजीशन मतलब हथियार लेता हूं, या मैं इलीगल तरीके से आपके घर के अंदर आ जाता हूं। अब भाई आप भी कुछ नहीं बोल रहे और मैं आपकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा बना के रखा हुआ है, आप भी अपना कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे, पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। अब ऐसा चलते 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 अगर 12 साल बीत जाते हैं, यानी कि 12 सालों तक मैंने आपकी जमीन के ऊपर कब्जा अपने बना के रखा हुआ और आपने कोई भी तरह का मेरे को डिस्प्यूट अराइज नहीं करा, आपने मेरे खिलाफ कोई भी तरह की कंप्लेंट अराइज नहीं करी है, तो याद रखिएगा अब वो जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। अब वो जमीन किसकी मानी जाएगी? भाई मेरी मानी जाएगी। क्यों? मैंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा अपना बना लिया 12 सालों तक, भाई आपने मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं करा। तो इसके अंदर कानून ये बोलता है कि भाई आप अगर अपने अधिकारों के लिए सोते रहोगे ना, तो इसीलिए अगर आप सोते रहोगे अपने अधिकारों के लिए तो कानून भी आपके राइट को एनफोर्स करने के लिए भी सोता रहेगा। तो ये हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन नंबर 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन। यानी कि अब मैं आपकी जमीन का मालिक हो जाऊंगा, अब मैं कोर्ट के पास जाऊंगा कि जज साहब ये पर्टिकुलर जमीन के ऊपर मैं 12 साल से मेरा कब्जा है, मेरे ऊपर कोई भी पार्टी ने जो है अगेंस्ट ये जो ओनर थे, प्रीवियस ओनर थे, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई भी तरह का डिस्प्यूट अराइज नहीं करा, तो अब इस जमीन का ओनर मैं बन जाता हूं। जज साहब अब मुझे परफेक्ट टाइटल इस प्रॉपर्टी का दे दो। सिंपल सी बात, यहां पे मैंने एडवर्स पोजीशन अपना करा हुआ था। अब जज साहब सुनेंगे इस बात को, मैं अपने फैक्ट्स सारे के सारे पेश करूंगा और जज साहब जो है मेरे फेवर में और मुझे इस आपकी प्रॉपर्टी का ओनर बना देंगे। ये इसका मतलब होता है एडवर्स पोजीशन का। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज आता है जो अभी रिसेंटली कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने भी आया, इनफैक्ट बहुत ही बड़ा पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर जैसे मैंने आपकी प्रॉपर्टी हथियाई है, अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी हथिया ले और स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के बाद अपना 12 साल का कब्जा बना के रखे और स्टेट फिर बाद में आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के बाद स्टेट अगर कोर्ट में जाएगी, जैसा साहब हमने भी हथिया ली पर्टिकुलर अपने सिटीजन की प्रॉपर्टी, तो अब हमारे को भी परफेक्ट टाइटल दे दो, एडवर्स पोजीशन का इस्तेमाल करके हमारे को भी अपने सिटीजन की जो हमने प्रॉपर्टी हथियाई है उसका ओनर बना दो। क्या यहां पे स्टेट एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड क्लेम कर सकती है? ये मुद्दा आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि कैन स्टेट क्लेम्स परफेक्ट टाइटल ऑफ लैंड एंड एक्वायर्स द लैंड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन इन इंडिया। कि जैसे मैंने अपना आपकी प्रॉपर्टी हथियाई थी, भाई मैं तो आपका अपना एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लेके परफेक्ट टाइटल ले सकता हूं। यही क्वेश्चन आता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर सकती है, आपको कंपनसेशन भी ना दे। यानी कि मान लेते हैं स्टेट आपके पास आ रही है कि भाई हमारे को अपनी लैंड दे दो, हम आपकी लैंड पे जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर स्टेट ने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, 12 साल बीत गए आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बाद और आपको कंपनसेशन का 1 रुपया नहीं दिया। अब इस केस के अंदर क्या स्टेट यहां पे एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लेके कोर्ट के सामने गुहार लगा सकती है कि जैसा अब तो हम कंपनसेशन क्यों दे भाई प्रॉपर्टी सामने वाले सिटीजन को, हमने तो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, एडवर्स पोजीशन के बिहाफ पे हम उस प्रॉपर्टी पे ऊपर परफेक्ट टाइटल अपना रखते हैं, यानी कि मालिकाना हक रखते हैं। सिटीजन कौन है उसको बाहर निकालो, बात खत्म। क्या ऐसा स्टेट कर सकता है? यानी कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इसका यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई यहां पे जो राज्य सरकार है यानी कि जो स्टेट है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। याद रखिएगा यहां पर जो कानून बनाया गया है ना भाई, वो कानून एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। यहां पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट की ड्यूटी होती है कि भाई वो ना वेलफेयर करे। ऐसा नहीं है कि अपने ही जो राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स रहते हैं, उनके साथ ही जो है गलत करे, उनकी प्रॉपर्टी हथिया ले और फिर एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लेके आ जाए कि हमारे को मालिकाना हक दो, और जो बेचारा जो सिटीजन है भाई वो कहां जाएगा फिर? तब इस सिचुएशन में ये स्टेट के पास ऐसी अथॉरिटी, ऐसा पावर, ऐसा सेक्शन, ऐसा ग्राउंड, ऐसा तरीके का डॉक्ट्राइन बिल्कुल भी नहीं होता है। याद रखिएगा कि स्टेट की ड्यूटी होती है कि भाई वो वेलफेयर करे और कैन नॉट क्लेम परफेक्ट टाइटल ओवर द लैंड बाय इवोकिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन। सीधे शब्दों में यहां पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोल दिया। अब यहां पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है, क्या सुप्रीम कोर्ट के भी यहां पे कोई गाइडलाइंस है? भाई मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने एक लैंडमार्क, ये थोड़ा सा रब हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ORS 2020
सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट ये जजमेंट है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में क्लैरिफाई करा था कि एक ना यहां पे 80 इयर्स की एक इलिटरेट वुमेन थी। सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या करा था, उस वुमेन की ना प्रॉपर्टी हत्या ली थी, एक्वायर कर ली थी। अब इस केस के अंदर 12 साल बीत गए थे। अब वो महिला को जो है प्रॉपर्टी मालिकाना हक अब यहां पे सरकार क्लेम कर रही थी कि भाई ये मालिकाना हक इस औरत का क्या बनता है, इसको तो हम कोई कंपनसेशन देंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन शब्दों में बोला कि जो स्टेट होती है वो ऐसा कभी भी जीवन में एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लेकर नहीं आ सकती है और अपने सिटीजन्स की प्रॉपर्टी एक्वायर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। क्योंकि और यहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने शब्दों में बोला कि भाई लॉ विदाउट जस्टिस इज यूजलेस, कि मतलब अगर कानून तो बना दिया, अब भाई उस कानून से किसी को जस्टिस ही ना मिले तो वो तो यूजलेस है। अब हालांकि ये तो यही बात होगी, गाड़ी खरीद लो, गाड़ी एक लग्जरी गाड़ी खरीद लो, उसमें तुम बैठ जाओ, अब गाड़ी में इंजन ही ना दे तो कोई गाड़ी तुम्हारे लिए लग्जरी, जितनी मर्जी लग्जरी है, किसी काम की होगी? नहीं होगी। ऐसे आप फ्रिज खरीद लो ठंडा पानी पीने के लिए, अब उस फ्रिज के अंदर आप कंप्रेसर ही ना डालो तो यार पानी के ठंडा कैसे होगा, पियोगे कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? वो तो आपके लिए खाली डब्बा होगा ना। इसी वजह से अगर कानून के अंदर अगर हम जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे ही नहीं तो यार वो कानून में तो खाली डब्बे की तरह है, उसको यूज ही कोई कर ही नहीं सकता। इसी वजह से हम ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ये स्टेट गवर्नमेंट आई थी अपना एडवर्स पोजीशन का प्ली लेके, अपना एक कंटेंशन लेके कि हम तो एडवर्स पोजीशन ग्रांट करना चाहते हैं, जैसा आप हमारे को परफेक्ट टाइटल है, आप हमारे को क्लेम दे दीजिए। जैसा आपने बोला भाई ये बहुत ऑड है, ऐसा तरीके का तुम ग्राउंड नहीं क्लेम कर सकते। स्टेट ऑक्यूपाई कर लेगी लैंड ऑफ द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एडवर्स पोजीशन, ये बहुत ही ऑड है, बहुत ही फीका है, बहुत गलत बात बोली है आपने। और यहां पे क्या हुआ था, अब मैं थोड़ा सा आपको केस के फैक्ट्स बता देता हूं। यहां पे क्या हुआ था कि एक बंदों की ना, बहुत सारे लोगों की स्टेट ने क्या करा था, एक लैंड को एक्वायर कर लिया था और कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोगों को स्टेट ने जो है कंपनसेशन दे दिया था, जो लोग क्लेम करने आए थे कि जज साहब हमारी जो है सरकार ने लैंड एक्वायर कर ली है, हमारे को कंपनसेशन दिया जाए। कुछ लोग आए थे, उनको कंपनसेशन मिल गया, कुछ लोग नहीं आए थे। अब इस केस के अंदर यहां पर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच होती है वहां पे मुद्दा चढ़ा। अब हाई कोर्ट ने तो क्लियर तौर पे बोल दिया कि नहीं भाई, उन जो लोग बचे हुए हैं स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट उन पर्टिकुलर बचे हुए लोगों को भी कंपनसेशन देगा अंडर दी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ऑफ जज ने ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया। और यहां पे स्टेट को ऑर्डर करा कि जो बचे हुए सिटीजन ना, उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना मालिकाना हक उन्होंने एक्वायर करा है तो उसका कंपनसेशन देगी, बात खत्म। और ये तरीके से लीगल राइट भी है, एक तरीके से जो है ह्यूमन राइट भी है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है अंडर आर्टिकल नंबर 300A ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी लैंड को एक्वायर करती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी आपकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको जो भी पैसा बनता है मार्केट रेट के हिसाब से वो राज्य सरकार आपको सारा का सारा कंपनसेशन देगी। ये आर्टिकल नंबर 300A हमारा यहां पे मेंशन करा हुआ है। हालांकि पहले फंडामेंटल राइट भी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से, इसको हटाकर अब आर्टिकल नंबर 300A ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वायलेशन होगा हमारा ह्यूमन राइट का, वायलेशन होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, याद रखिएगा। अब यहां पे राज्य सरकार कर रही थी। अब यहां पे जो सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के जज के जजमेंट के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी भाई वो गुस्सा हुई, यार हमने तो एडवर्स पोजीशन का अपना ग्राउंड बनाया हुआ है और ये जो सिंगल बेंच ऑफ जज है ये हमारे को पैसा देने के लिए कह रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिवीजन बेंच, अपील तो डिवीजन बेंच पे लगेगी, तो डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के पास गई। अब डिवीजन बेंच ने बोला सॉरी स्टेट, तुम कैन नॉट क्लेम परफेक्ट टाइटल, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा गलत बात होगी, ये बहुत ज्यादा ऑड बात होगी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मानता है इन द केस ऑफ विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स 2020 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर जो है बात रखी थी। तो स्टेट कैन नॉट क्लेम दैट पर्टिकुलर परफेक्ट टाइटल ओवर द ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछ सकते हो। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी डेली अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन के तौर पे लाता रहता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।